दबंगों से परेशान पीड़ित ब्राह्मण ने लगाई मदद की गुहार। प्रयागराज फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोससीपुर तहसील हंडिया से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जो उत्तर प्रदेश सरकार की दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आज मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में त्रिलोकी लाल शुक्ल ने प्रेस वार्ता करते हुए मदद की गुहार लगाते हुए कहा, मेरे घर के बगल में रहने वाले दबंगों के द्वारा आराजी संख्या 151 आबादी की जमीन को कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर दबंगों पुलिस ने जेल भेजा था। अब जेल से आने के बाद फिर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले दबंगों द्वारा प्रभावती देवी की कॉलोनी को तोड़ दिया गया था और अंबेडकर योजना के तहत बने शौचालय को भी तोड़ दिया था, यहां तक कि मेरे घर पर भी कब्जा करने के लिए से पीछे की बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। त्रिलोकी लाल शुक्ल का कहना है कि दबंगों द्वारा मेरे मकान को भी कब्जा करना चाहते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी आबादी पर बना है, इसको खाली कर दे वरना तोड़ देंगे। कई एफआईआर इन पर दर्ज है और यह जेल भी जा चुके और जेल से वापस आने के बाद भी इनका आतंक जारी है। त्रिलोकी लाल शुक्ल कहना था कि जब एसीपी पंकज लवानिया थे तो पहले फिर दर्ज हुई थी और कुछ कार्रवाई हुई थी, मगर उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही त्रिलोकी लाल शुक्ल ने प्रशासन से मदद गुहार लगाते हुए कहा है कि इसकी जांच कराई जाए और अगर मेरी गलती हो तो मुझ पर कार्रवाई हो, अन्यथा मेरी जमीन जो दबंगों ने कब्जा की है उसे खाली कराया जाए। पीड़ितों ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों पर बुलडोजर चलवाते हैं, वहीं फूलपुर में दबंग खुद गरीबों की जमीन पर बुलडोजर चला रहा है और जिम्मेदार तमाशबीन बने हैं। पीड़ित परिवार ने योगी सरकार से मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, आबादी भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दबंग को कब्जे से रोका जाए। शुक्ल पुत्र केवला प्रसाद शुक्ल, ग्राम गोससीपुर, पोस्ट बरेस्ता कला, जनपद प्रयागराज, थाना फूलपुर हंडिया के निवासी हैं। मेरे बगल में राम बहादुर सिंह पुत्र शमशेर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह, पार्थ सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह, ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। इनका आए दिन 151 नंबर आबादी, आराजी संख्या 151 नंबर, जो कि 12-13 बीघे की आबादी है, अकेले कब्जा के प्रयास में गुंडाई के बल पर सब कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करते करते एक गरीब प्रभावती देवी की सरकारी कॉलोनी तोड़ दिए। अंबेडकर गांव के नाते सुलभ शौचालय मिला था, उसको तोड़वा दिए। आबादी में से सब कब्जा करते करते मेरे मकान को भी ध्वस्त करने की नीयत से पीछे मकान बाउंड्री वाल को तोड़े, छोटे भाई की पश्चिम साइड में दीवार तोड़े, पत्रा को ध्वस्त कर दिए। करने के बाद अब वो पूरे मेरे मकान को भी कब्जा की नीयत से लोगों से कहते हैं हमारे मकान बना है, खाली कर दें, नहीं तो उसको भी तोड़ डालेंगे, बुलडोजर लगा दें। इतने दबंग किस आदमी हैं कि एक कहार के बच्चे को टंगारी से 9 बजे रात हमला करके 360 मुलजिम मुझे जेल भी गए। जेल से आने के बाद उनका आतंक वही चल रहा है। आज की डेट में उनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हो गए। अभी 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को एक मुकदमा फिर दर्ज हुआ। और वही राम बहादुर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, राम बहादुर सिंह, ये स्थिति है। ये बहुत दबंग किस्म के आदमी है। बुलडोजर लगा कि इनका आए दिन 10-12 बीघे के अकेले आबादी कब्जा के दृष्टिकोण से कब्जा कर रहे हैं। बार बार परेशान किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन में कई बार जाते आते तत्कालिक पहला एफआईआर कराने वाले पंकज लवानिया सीओ के माध्यम से पहला एफआईआर दर्ज हुआ था। कुछ न्याय उनके मौजूदगी मिला, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में अब बार बार मुझको धमकी दे रहे हैं। जब भी काम लगाते हैं 200 आदमी की 50-60 महिलाएं इकट्ठा करके अपने दरवाजे इकट्ठा कर लेंगे, काम चालू कर दें। सरकार बाउंड्री रेडीमेड बाउंड्री वाल बना करके कब्जा कर लिए हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना है कि आकर के मौका मुआयना कर लें। अगर मेरी गलती हो तो मेरे साथ जो चाहे वो कर दें, अगर उनकी गलती हो तो बाउंड्री को ध्वस्त करके उस ज़मीन को खाली कराने की कृपा करें। बार बार मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ मेरा व्यवसाय है। किसी ढंग से अपने बाल बच्चों से पूजा पाठ के माध्यम से जीवन यापन कर रहा हूं, लेकिन मैं वहां रहने के काबिल अब रहने लायक नहीं। बार बार धमकी दी जा, जब इकट्ठा होते हैं कोई अगर निकलेगा तो जान से मार डालेंगे। अब पुलिस आती है, आगे चली जाती है, कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है। 6 मुकदमे के बाद वो दबंगई तौर घूम रहे हैं। सारी जमीन को 500 मीटर दूर से मेरे पूरब साइड, पश्चिम साइड और दक्षिण साइड की ज़मीन के उत्तर तो रोड है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बाकी सारी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिए हैं। दीवानी का मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन वो मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं तो यही शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सहायता करें। एक ब्राह्मण के नाते, एक पुजारी के नाते जो मेरे साथ हो रहा है, असहनीय वेदना के साथ मुझे आज यहाँ इस प्रेस क्लब में आप लोगों के मौजूद में आए हैं। आप लोग मेरी बात को शासन प्रशासन तक आगे बढ़ाएं और प्रशासनिक अधिकारी अगर मौके पर जा करके मुआयना कर लें। अगर मुआयना में मेरी कमी मिलती है, अगर आबादी ज़मीन या तो उन्हीं के लिए अगर छुट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं, शासन प्रशासन कह दे, झंझट समाप्त हो जाए। और नहीं तो उस बाउंड्री वाल को ख़त्म करके मेरे दरवाजे खुलवाया जाए, नापदान की नाली खुले। बार बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से कि मैं त्रिलोकी लाल शुक्ल, गोसैसीपुर, बरिस्ता कला, थाना फूलपुर, हंडिया, प्रयागराज के निवासी हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार सीएम योगी के आदेश के बाद भू माफिया पर और अवैध निर्माण पर पीडीए का शिकंजा कसना जारी है, जहां आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नैनी में बिना नक्शा पास कराए निर्माण को किया ध्वस्त। इसी तरह दांदूपुर रीवा रोड पर अलग अलग लोगों द्वारा की जा रही 11 बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। तो वहीं अब प्रयागराज पुलिस भी भू माफिया पर शिकंजा करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस जल्द ही भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन करेगी। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और एडीसीपी अजय पाल शर्मा ने क्राइम मीटिंग में सभी थानेदारों को चिन्हित भूमाफियाओं की अवैध संपत्ति पता लगाने और गैंगस्टर में वांछित आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। पुलिस अफसरों ने थाने स्तर पर हिस्ट्री शीटरों की निगरानी और लुटेरों पर सख्त कार्यवाही करने को भी कहा। साथ सभी जोन के एसीपी को मुहर्रम के मद्देनजर इलाकों में गश्त करने और सुरक्षा के इंतजाम पर निगरानी का भी निर्देश दिया। प्रयागराज में चेकिंग करने पहुंची टीम तो इंस्टीट्यूट में ताला बंद करके अंदर छुपा संचालक। पुलिस दीवार फांद कर अंदर घुसी। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में अग्निकांड के बाद शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर आफत आ गई है। जितनी भी कोचिंग चल रही है, किसी का भी मानक पूरा नहीं है। फायर डिपार्टमेंट की टीम जब प्रयागराज के सिविल लाइंस में चल रही मेडिजोन पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंची तो दहशत में संचालक इंस्टीट्यूट का गेट अंदर से लॉक कर दिया। घंटों इंतजार के बाद पुलिस किसी तरह दीवार फांद कर ऊपर चढ़ी, तब संचालक मिला। उसने बताया कि दहशत की वजह से उसने ये हरकत की थी। इस इंस्टीट्यूट में सैकड़ों छात्र अलग अलग शिफ्ट में पढ़ने आते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फायर उपकरण पुराने हैं और बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं है। फायर टीम के बुलाने पर पीडीए की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान बिल्डिंग का नक्शा पास होने का कोई कागज नहीं मिला, जिसकी वजह से टीम ने बिल्डिंग को सील कर दिया और ताला लगाकर नोटिस लगा दिया। प्रयागराज में सैकड़ों कोचिंग संस्थान अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। देखा जाए तो सभी कोचिंग संस्थान मानक के विपरीत ही चल रहे हैं। ऐसे में इस कार्यवाही से उनमें दहशत फैली है। पीडीए की टीम आगे भी इस तरह की कार्यवाही के लिए अभियान चलाएगी। और उसके बाद संचालक ने खुद को अंदर से बंद कर लिया। आप लोग क्या सूचना मिली थी और अब क्या कार्रवाई? चीफ फायर अफसर द्वारा जो है अवगत कराया गया कि इस तरह से एक बिल्डिंग है और इसको ताला बंद कर लिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसके मानकों को देखना है, मानकों को देख करके इस पर कार्रवाई की जानी है। मैं भी आया और मैंने भी देखा कि ताला बंद मिला। इसके बाद किसी तरह से ताला खुलवाया गया तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर फारूक तैयब जी मिले। इनसे मैंने पूछा कि भाई इसका कोई नक्शा स्वीकृत है और इसके कोई एनओसीज हैं कि नहीं हैं। तो इनके द्वारा न तो कोई एनओसी दी गई और न ही कोई स्वीकृत मानचित्र दिखाया गया। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ जो है बिल्डिंग किसकी है। इन्होंने कहा कि बिल्डिंग एक दिनेश कुमार सिंह जी है। उनको बुलाया मैंने तो दिनेश कुमार सिंह जी ने बताया कि 8 पार्टनर हैं इसमें। 8 पार्टनर का मैंने नाम नोट किया तो ये इसमें दिनेश सिंह, अंकुर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पूनम सिंह, रूपा सिंह, पवन कुमार तिवारी और विवेक सिंह इसके पार्टनर हैं। और ये बिल्डिंग जो है G+2 मंजिल की बहुत काफ़ी पहले की निर्मित है। ग्राउंड पर जो है इसमें बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग है और भूतल पर जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर ये मेडिजोन है और सेकंड फ्लोर पर ये लोग आवासित हैं। इनके द्वारा कुछ भी न दिखाए जाने पर प्रथम दृष्टया सील की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अन्य भी जांच करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इतने बड़े मीटर में ये है, रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो क्या इसका भी कोई प्रावधान है? इसकी कोई आने वाले समय में कोई कार्रवाई जाँच करनी?
नहीं, यहाँ तो ये मुश्किल है, चूँकि अप्रोच रोड नहीं है, ये इनका खुल भी नहीं पाएगा। मैं इनको यही अभी बोला हूँ कि आप इसको अन्यत्र जो है शिफ्ट कर लीजिए, चूँकि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमें लगता है अप्रोच नहीं है, पैरामेडिकल के लिए अप्रोच रोड चाहिए एटलीस्ट 12। हाँ, गंगेश कुमार सिंह, जोनल अधिकारी। जब फायर टीम आपके यहाँ पहुँची तो आपने जो है ताला लगा दिया और अंदर आप लोग खुद थे, क्यों ऐसा किया? ताला सर कल ही से हम लोगों ने लगाया, क्योंकि बार बार बच्चे भी आ जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन कल से ही टोटल बंद कर दिया गया है। तो ये हो रहा था कि पहले एनओसी की जो प्रोसेस वगैरह होती है वो सब हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे। नहीं, जब फायर टीम आई तो आप अंदर मौजूद थे, बाहर से कोचिंग बंद? एक्चुअल में सर हम लोग हैं रेंट पर हैं, और ये चूँकि भूमि जिनका बिल्डिंग है, एक बार ये हो रहा था कि उनकी भी परमिशन हो जाए, उनसे बातचीत भी कर लें, फिर उसके बाद इस वजह से जो है डर था, जहाँ से डर सर आज तक मैंने कभी इतनी बड़ी प्रशासनिक एक्टिविटीज़ का फेस नहीं किया, तो इसकी वजह से भी एक डर भी था। समझ रहे, एकेडमिक में हम लोग थे, कभी इस तरीके का हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया था, तो एक डर और एक तरीके से सहम। कितने दिन पहले ली थी आपने ये रेंट पे? 2 साल हो गए सर। जी जी। आपके यहाँ काफ़ी कमियाँ भी यहाँ पे मिली है टीम को? सर हमारे स्तर से जो हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने 4 से 5 फायर एक्सटेंसर रखा हुआ है, 2 रास्ते हैं, ठीक है। बाकी और जो फायर फाइटिंग के जो सिस्टम्स होते हैं वो सब परमानेंट होते हैं, वो लैंडलॉर्ड का एक सिस्टम होता है कि वो जिसकी बिल्डिंग होती है वो बनाते हैं। हम अपने स्तर से जो कर सकते थे वो हमने बेहतर किया है आप सर। डर के चक्कर में ही आपने बस यही चीज़ है सर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फ़रोख तैयब। फौज हुसैनी के अलंबरदार गाजी अब्बास की शहादत पर गमजदा रहे अज़ादार। प्रयागराज चक जीरो रोड स्थित इमामबाड़ा डिप्टी जाहिद हुसैन में 8वीं मुहर्रम की मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को मौलाना सैयद ज़मीर हैदर रिजवी ने फौज हुसैनी के अलंबरदार गाजी अब्बास की शहादत का जिक्र किया। कहा, 3री मुहर्रम से यजीदी लश्कर ने नहरे फोरात पर पहरा लगा दिया, जिसके कारण खेमा हुसैनी में एक बूंद भी पानी नहीं था। बच्चे अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। गाजी अब्बास नहरे फोरात से पानी लेने गए थे, जहां यजीदी लश्कर ने उन्हें तीर और भालों से जख्मी कर दिया। मशकीज़ा जिसमें पानी भरा था उसे भी तीर मारकर छेद दिया गया और हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया। ये वाकया सुनकर अज़ादार सिसकियां लेकर रोने लगे। मजलिस का आगाज मंजरुल हिंदी की सोजख्वानी से हुआ। बाद मजलिस गुलाब के फूलों से सजाकर सफ़ेद चादर में लाल रंग डालकर दुल्दल व परचम अब्बास निकाला गया, जिसकी जियारत के लिए हजारों की तादाद में जायरीन जमा हो गए। या अली या हुसैन की सदाओं के साथ मातमी अंजुमन ने जमकर मातम किया। अंजुमन हैदरिया के नोहा खान हसन रिजवी ने करबला की दर्दनाक मंजर कशी करते हुए नोहा पढ़ा, जिसमें सभी की आंखें नम हो गई। इसी तरह 8वीं मुहर्रम को दरियाबाद से 20 साल पुराना जुलूस निकाला गया, जिसमें मौलाना आमिरुर रिजवी ने शहादत का गमगीन जिक्र किया और अंजुमन नकविया के नौहा खान शाहरुख शबी हसन ने रौनक साफीपुरी का कलाम पढ़ा। माह मुहर्रम की 9वीं को चक जीरो रोड स्थित इमामबाड़ा डिप्टी जाहिद हुसैन में दिन में ठीक 11 बजे अशरा मुहर्रम की 9वीं मजलिस को मौलाना सैयद ज़मीर हैदर खिताब करेंगे। तत्पश्चात झूला हजरत अली असगर व ताबूत हजरत अली अकबर निकाला जाएगा। अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद के नौहाख्वान शाह बहादुर, यूशा बहादुर व गुड्डू भाई नौहा और मातम की सदा बुलंद करेंगे। वहीं रात्रि के 9 बजे मीरगंज इमामबाड़े से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें अंजुमन मुहाफिज़े अज़ा कदीम दरियाबाद व अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी शिरकत करेगी। जुलजनाह व अलम की जियारत कराई जाएगी। जुलूस लोकनाथ चौराहा कोतवाली से मुड़कर रानी मंडी पहुंचकर संपन्न होगा। उक्त सूचना सैयद मोहम्मद अस्करी ने दी।